लगातार देखा जाए पत्रकारों पे उत्पीड़न और लगातार देखा जाए पत्रकारों को धमकी, जिस तरीके से आपने देखा होगा सीतापुर में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसमें लगातार देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के काफी यहाँ पर सदस्य पहुंचे हैं और देखा जाए लगातार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। महोदय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज गौड़ एडवोकेट है। मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जिला प्रवक्ता बहराइच। आज यहाँ पर पहुंचकर नानपारा तहसील में आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, मांग तो यही है कि शासन कोई ऐसी नीति बनाए जिससे पत्रकारों की जो है सुरक्षा हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इतना अच्छा कानून व्यवस्था का जो है उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश में, ये तो उसको बिल्कुल खुला चैलेंज इन लोगों ने कर दिया। इतना दुस्साहस कि दिन दहाड़े जो है पत्रकार की जो है गोली मार करके हत्या कर दी जाए, तो इसमें तो बहुत कड़ाई से जो है शासन को कुछ इस पे ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है कि जो इस तरीके की दुर्घटना की जो है अब जो है पुनरावृत्ति प्रदेश में न होने पाए। बिल्कुल, लगातार हम आप लोगों को पूरी हकीकत वो तस्वीरें दिखाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों के अंदर जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं पर देखा जाए काफी पत्रकारगण हमारे साथ में। लवकुश अवस्थी जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जो हत्या हुई है इसके संदर्भ में तो कड़े से कड़े कानून व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी चाहिए सरकार को। जो भी ये हुआ है बहुत निंदनीय है। पुनरावृत्ति इसकी न हो तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़े कदम उठाएंगे जो सरकार को डगमगाने की भी क्षमता प्रदर्शित की जाएगी। आखिर में देखा जाए लोको जी, आखिर में देखा जाए पत्रकारों को ही क्यों टारगेट में लिया जाता है? आखिर में जब पत्रकार अपनी सच्चाई के साथ में वो कोई भी खबर प्रकाशित करता है तो क्यों आखिर पत्रकारों को टारगेट किया जाता है? आखिर पत्रकारों को सुरक्षा क्यों नहीं लागू किया जाता है? देखिए, पत्रकारों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो उजाले को बिल्कुल प्रदर्शित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार जो भी ये जो कुसंगतियां हैं इनको प्रदर्शित कर रहे हैं कि बिल्कुल साफ साफ हो जाए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी आमतौर पर देखा जाए तो भी संलिप्तता में पाए जाते हैं। लगातार देखा जाए पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, काफी हम कैमरामैन से बताएंगे कि आप यहाँ की पूरी तस्वीरें दिखाइए। जिस तरीके से अगर देखा जाए पत्रकारों के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष जी है, बहुत बहुत स्वागत है। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पत्रकारों पे उत्पीड़न हो रहा है? सर्वप्रथम जो सीतापुर में जो हत्या की गई है, ये खुद में बहुत निंदनीय बात है और इसी के संदर्भ में आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और मैडम उसको भी हम लोग ज्ञापन भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो पत्रकारों का सुरक्षा क्या है मांग? आखिर क्यों नहीं लागू होता? कई वर्षों से देखा जाए तो लगातार पत्रकारों पे उत्पीड़न होता रहता है और मांग पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय शुरुआत से इसी जो है क्रम में लगे हुए हैं और कई मरतबा उनकी जो है आगे मीटिंग भी हुई है और हम लोगों ने ये भी मांग की है कि एक देखिए पत्रकारों की सैलरी भी होना चाहिए। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं और जिनकी अभी हत्या की गई है हम लोग उनकी बात अगर करें, एक एग्जाम्पल अगर हम उनका लेते हैं तो उनके लिए हमने कहा कम से कम एक मतलब उनको सरकारी नौकरी और उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए दैनिक जागरण की पत्रकार का जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है, देखा जाए गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वहीं पर अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के काफी पत्रकारगण पहुंच करके और उनको लगातार देखा जाए एक नौकरी का भी मांग किया गया है। पत्रकारों को अगर देखा जाए लगातार सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे कदम उठाएंगे यहाँ और काफी गण हमारे साथ हैं और हम सभी लोगों से। जी देखिए, मुझे अभी एक बात कहना, अभी आपने देखा होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक फैसला भी दिया है कि आर्टिकल 19A का उसमें हवाला दिया गया है कि अगर कोई भी पत्रकार स्वतंत्र है, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी बात ऐसे बोले कि सामने वाले को हर्ट ना हो या सामने दुख ना पहुंचे या सामने वाले को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है, अगर कोई पत्रकार अगर सरकार की नीतियों को भी क्रिटिसाइज करता है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। जी बिल्कुल, लेकिन सर धमकियां तो मिलते रहते हैं। धमकियां जो मिलती है, देखिए अभी देखिए हमारे अवस्थी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर चीजों को उजागर किया जाएगा, देखिए वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ऑन कैमरा में हूँ, ये बात आप भी जान रहे हैं, हर चीज को अगर उठाया जाएगा, किसी चीज को आगे लाया जाएगा तो हर आदमी उसके पीछे खड़े हैं, है ना? आप समझ रहे हैं ना कि वो जो पीछे खड़ा है वो उसको कहीं ना कहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश रहते हैं कि पत्रकारों के हितों की बात करते हैं, पत्रकारों सुरक्षा की बात करते हैं। माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी इसके ऊपर काम को कर रहे हैं, उन्होंने भी पहुंच सका। बिल्कुल, हम लगातार आप लोगों को वो तस्वीरें जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, पत्रकारों में देखा जाए काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखा जाए उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर प्रदेश में अगर बात करें तो हर जगह देखा जाए तो पत्रकारों के अंदर उत्पीड़न लगातार रहता है, लेकिन अब पत्रकारों के अंदर काफी आक्रोश आ गया है कि अगर यहाँ पर भी अगर सुरक्षा नहीं किया जाएगा तो हम लोगों को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारे साथ काफी वरिष्ठ पत्रकार है। जी मैं तो अपने सभी साथी पत्रकारों को एक बात कहूँगा, वो ये कि इस तरीके की घटना को देखने के बाद आप एक बात को जान लीजिए, आप भी टारगेट पे हैं, आप भी जितने पत्रकार हैं, क्योंकि आप उजागर करते हैं। मेरी कोशिश, मैं जब पत्रकारिता स्वतंत्र भारत में करता था, अगर किसी ने कुछ कह दिया कि ऐसा क्यों लिख दिया आपने,
हम उसकी छानबीन करके उसके प्रूफ को निकाल के दूसरी किस्त भी जारी कर देते थे। 5-5, 8-8 किस्तें जारी की है, वो फौरन अपने औकात पे आ जाता था। कोई साफ सुथरा नहीं है। पत्रकार अगर अपने पे आ जाए और लिखने पे आ जाए, देश और दुनिया को दिखलाने पे आ जाए, तो सबकी इज्जत सामने खोल के ऑन राइटिंग वो लिख के लोगों को पढ़ा सकता है। ये आप हौसला रखिए। और दिन दहाड़े इस तरीके की हत्या, दोपहर में हत्या करना, इस तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चैलेंज है। हम लोगों की तो बात बहुत दूर की बात होती है। क्या बात है सर, एक चीज और है, जैसे देखा जाए तो कोई नेता पे अगर हमला होता है या कोई या किसी हीरो को लेकर के हम बात करें, तो उन लोगों पे जब हमला होता है तो लगातार उनका सुरक्षा बढ़ा दिया जाता है और कोई ना कोई कानून उन समय पारित कर दिया जाता है। लेकिन जब पत्रकारों को टारगेट में लाया जाता है, आखिर में क्यों कानून नहीं पारित किया जाता है? क्यों पत्रकार का सुरक्षा नहीं होता है? ना तो कोई उनका तनख्वाह होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जिसने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, करेगा कौन? जो करने वाले हैं, कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसे एलिमेंट बैठे हुए हैं जिनकी दाल रोटी उसी से चल रही है, जिनका काम ही भ्रष्टाचार है। उसको उजागर करता है पत्रकार, उनको पीड़ा लगती है। बिल्कुल, जिसका उजागर करता है पत्रकार उसको पीड़ा लगता है। और लगातार पत्रकार की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ने कई ऐसे देखा जाए ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें सुरक्षा को लेकर के भी मांग की गई है, तनख्वाह को भी लेकर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं जरा सा इससे हट करके एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ जी। कि जो बात आ रही है कि पत्रकारों के ऊपर इस तरीके के प्रहार क्यों होते हैं, और हमारे मोहम्मद हनीफ भैया ने भी ये कहा कि आप भी टारगेट पे हैं। तो देखिए, आप टारगेट पे क्यों नहीं होंगे? एक वो जो भ्रष्टाचार का एक फ्लो चलता है ना, इजी फ्लो, तो उसके लिए क्या कहा गया है कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो आप ये जान लीजिए कि आप वो बाधा हैं, वो इस इजी फ्लो की बाधा है, तो आपको तो हटाने का प्रयास किया ही जाएगा। लेकिन हमें डट के खड़े रहना है। इससे कोई हमारे ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि भयभीत हो गए। ठीक है, इसका जम करके मुकाबला किया जाए और शासन को बाध्य किया जाए इसलिए कि वो ऐसी नीति बनावे कि इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल। अब जितने हमारे पत्रकार साथी हैं सभी लोग अपना अपना राय रखने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कम समय में हम पूरी बात सभी लोगों को जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि विगत दिनों में 8 मार्च को हुई हत्या के काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी तक इतने पत्रकारगण ज्ञापन देते देते अभी समय बीता जा रहा है। यही हत्या नहीं हुई थी, केवल चैलेंज हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और 24 घंटे के अंदर वो अपराधी सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था। क्या उनके लिए प्रशासन दूसरा था? पत्रकारों के लिए कोई दूसरा है? नंबर 1 बात। दूसरी बात कि यदि कहीं उस अपराधी को हम हत्यारा नहीं कहेंगे, उसको हम आतंकवाद कहेंगे। वो यदि आतंकवादी नहीं है, दिन दहाड़े गोली मारकर प्रशासन को चैलेंज देता है, सरकार को चैलेंज देता है, और उसमें यदि उसको हत्यारा माना जाए 24 घंटे के अंदर हाजिर होना चाहिए। यदि वो आतंकवाद है तो उसको बढ़ावा देने वाले अधिकारी कर्मचारी, शासन प्रशासन, वो भी आतंकवादी के नेतृत्व में आते हैं। यदि ये लोग ऐसा करेंगे तो यही ये देश है कि जब हमारा शासन प्रशासन गुलाम था और उस टाइम अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाने के लिए हम लोग स्वयं अपने एक सैनिक के रूप में अपने कदमों को उठाकर खड़े हुए और लाखों गोलियों के सामना करके अपने दिल को पत्थर के समान बना करके देश को आज़ाद करवा सके। तो आज ऐसे छोटे मोटे अधिकारियों के सरकार से लड़ने के लिए हम लोगों में तो अब तो आज की तो करोड़ों की संख्या तैनात है। जब हम लोग घर से निकलना मुश्किल था और पानी पीना मुश्किल था, उस टाइम इस गोलियों का मुकाबला हम लोग कर सके, तो आज तो हम लोगों की संख्या पूरी आज़ाद है देश का। तो इसलिए हम अपनी सरकार को ये अपना मैसेज देना चाहता हूँ उप जिलाधिकारी नानपारा के माध्यम से, और अभी आगे और हम देंगे जिलाधिकारी के माध्यम से। यदि ये सुनवाई 1 हफ्ते के अंदर नहीं होती है, हम लोगों को धरना धरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और इसके बाद आगे चाहे और लाखों की गोलियां हम लोग को बरसाई जाए, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग फिर प्रशासन के सामने आना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए पत्रकारों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है, और लगातार अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार लगातार हर एक पत्रकारों की आवाज उठाता रहा है। ऐसे इसी तरीके से आप खबर देखने के लिए हमारे साथ बने, लेकिन हम बहुत जल्द ऐसे खबरों के लिए आप लोगों को बड़ी खुलासा जरूर करेंगे। बहराइच जिला से आजकल लाइव टीवी से लोग कुछ और